हरिओम हरिओम। जीवन में जो चीज़ जहाँ अनुभव होती है वो चीज़ वहीं होती है। यदि दुख का अनुभव मन में है तो दुख मन में ही होगा और दुख का कारण भी मन में होगा। कभी भी दुख जो है बाहर नहीं होता, पंचभूतात्मक दुख नहीं है। जैसे पंचभूत का ये घड़ी बनी हुई है, ये पुस्तक बनी हुई है, ये टेबल चेयर बनी हुई है, वैसे जो दुख है वो पंचभूत का नहीं है। जितनी परिस्थितियां आती हैं वो पंचभूतात्मक ही होती हैं। पंचभूत में वस्तु, व्यक्ति, यश अपयश, हानि लाभ का जो संयोग है उसी को आप परिस्थिति बोलते हैं। तो परिस्थिति में दुख है नहीं, क्योंकि परिस्थिति अलग है और दुख अलग है। बोला गया भाई मन में दुख मान लिया जाए। मन में सच में दुख होता तो मन में हर समय जब मन रहता तब दुख रहता। जो चीज पंच महाभूत में होती है वो सबको मालूम पड़ती है। जैसे ये किताब सबको मालूम पड़ेगी, जैसे आपके वस्त्र का रंग सबको वही मालूम पड़ेगा। अगर दुख बाह्य है तो सबको मालूम पड़ना चाहिए, लेकिन चूंकि दुख बाह्य नहीं है इसलिए सबको नहीं मालूम पड़ता। फिर क्या दुख अंदर है? बोले भाई दुख मन में है। मन में होता तो हर समय वृत्ति में रहता। जो वृत्ति है इदम तया मालूम पड़ती है, याद रखिएगा। हाँ, ये काम आया, ये क्रोध आया, ये लोभ आया, ये व्यक्ति हमारे मन में आ रहा है। आज मन में ये बात बहुत आ रही है। आप बोलते हैं आज मन में ऐसी बात आ रही है, लेकिन ये दुख है, ये करके नहीं मालूम पड़ता। इदम तया दुख नहीं मालूम पड़ता। दुख अहम में ही मालूम पड़ता है और कुछ देर बाद उड़ जाता है, जैसे कभी था ही नहीं। बोले दुख कहाँ से आता है? फिर आप मानेंगे नहीं, दुख जो है केवल और केवल वासना से आता है। दुख का जो लोकस है वो हमारी वासना है। परिस्थिति ने केवल एक वासना उठा दी है। सिचुएशन हैज ब्रॉट अप सर्टेन वासना। परिस्थिति ने किसी वासना को प्रकट कर दिया है और उस वासना से दुख आया। बोले हमें भोजन अच्छा नहीं लगा, भोजन देख के बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जिस तरह का भोजन हम चाह रहे थे उस तरह का नहीं मिला। बोले अमुक आदमी ने परेशान किया, क्योंकि जो आप चाह रहे थे जो वासना थी उसके सापेक्ष वो उसने पूरी नहीं किया। जो डिससेटिस्फाइड वासना होती है वही सौरो होगा। जो अपूर्ण वासना होगी, जो वासना हमारी पूरी नहीं कर सकी प्रारब्ध परिस्थिति ने, या प्रारब्ध ने जिस वासना को नहीं पूरी किया, उससे निश्चित दुख होगा। और जितनी जिस चीज़ की वासना होगी उस क्वांटिटी में दुख और ज़्यादा हो जाएगा। अगर वासना कम होगी तो दुख कम होगा, वासना ज़्यादा होगी तो दुख ज़्यादा होगा। लेकिन ये हम ना बोलें कि दुख अमुक व्यक्ति ने दिया। कहीं ना कहीं हमारे अंदर एडजस्टमेंट नहीं है, मेंटल प्रॉब्लम है थोड़ा सा। या तो हम उस इशू को निगलेक्ट नहीं कर पाए, या हमारी अपेक्षा थी कि ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, और था कुछ न कुछ अंदर ही माल फंक्शनिंग हो गई थी, अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ, कभी कभी लाइट जाती है, आपके घर में भी जाती होगी, और अगर 15-20 मिनट लाइट चली गई
तो आप बगल वाले घर में देखते हैं कि उनके यहाँ है कि नहीं है, और अगर उनके यहाँ भी गई है तो बहुत खुशी होती है। कि चलो सबके यहाँ लाइट गई है, कुछ प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर की बाहर की है, लेकिन ब्रिटेन का सब जगह आ रही है, आपकी अपनी घर में नहीं है, तब फिर प्रॉब्लम होती है कि भाई कहाँ हो गया, फ्यूज़ उड़ गया, क्या हो गया। अगर दुख बाहर की चीज़ हो तो सबकी लाइट चली जाती, सबको दुखी हो जाना चाहिए था। लेकिन हम आपको एक बात बताते हैं, जिस इशू में लाइफ में आप दुखी हैं उस इशू से कोई नहीं दुखी हुआ। भाई अगर कोविड आए आप दुखी हो जाओ तो समझ में आता, हाँ, या इंडिया मैच हार गई थोड़ा सा दुख हुआ समझ में आता, लेकिन हमको उन्होंने ऐसा बोला वैसा नहीं हुआ, दूसरा मस्त थे उसी परिस्थिति में। इसीलिए हमारे यहाँ दुख को साक्षी भास से बोला, आभास भास से नहीं बोला। जैसे ये जो फूल है वो आभास भास से, जो इंद्रियों से ज्ञात हो, और जो चित्त में आए प्रतिबिंबित हो उसको बोलते हैं साक्षी भास से। दुख जो है वासना से आए, जितनी वासना होगी किसी की उतना दुख आएगा। हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं देते वासनाओं पे, उल्टा बढ़ाते रहते हैं, क्योंकि सुख मिलता है। लेकिन वासना का नियम है 2 ग्राम का सुख 1000 किलोग्राम का दुख। मतलब थोड़े से दुख सुख के लिए काफी भारी का कीमत चुका रहे हैं हम उस दुख देकर। जितनी वासना समझते हैं ना, किसी वस्तु पे सत्य बुद्धि, रमण बुद्धि, सुख बुद्धि, प्राप्य बुद्धि, ये एक इंटेलेक्चुअल मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये बहुत बड़ी है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें सुख है, ये हमारी है। और इस तरह से जब कोई चीज़ हमारे पास रहती है और हमारी वासना को सपोर्ट करती है तो वो वासना और बढ़ जाती है। किसी को हमने अपना माना, वो हमारे पास रहा, इसीलिए पति की पत्नी की वासना बहुत ज़्यादा होगी, जो कि उसको अपना माना तो हमारे साथ रहा, और कहीं उसने सुख दिया तो वासना और बढ़ जाएगी। सत्य बुद्धि, रमण बुद्धि, प्राप्य बुद्धि, सुख बुद्धि, तरह तरह की ग्रंथि पड़ गई है, और हम लोग उसी वासना से अपने आप को चलाते हैं। वासना ड्रिवन जीवन है, साधना ड्रिवन नहीं है। बोले हमें अच्छा नहीं लग रहा है तुम नहीं खाएंगे, ये अच्छा लग रहा है तो इसको पास रहने देंगे, ये गलत बात है। और यही वासना शूर्पणखा है। हमने बोला था कल 3 स्त्री आई थी, हाँ, भगवान कृष्ण के जीवन में एक ही स्त्री ने ट्रबल किया, हाँ, इनके में 3, उनके में पूतना ही थी। 6 दिन में आके चली गई, लेकिन भगवान राम के जीवन में थोड़ा ज़्यादा ही गड़बड़ था। तो ये जो वासना है हमारी, हाँ, इट्स अ वेरी जिसको बोलते ना, एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मिस एप्रीहेंशन है, रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है। हमने बोला था एक दिन, नई अंडरस्टैंडिंग बनाना आसान है, मिसअंडरस्टैंडिंग हटाना डिफिकल्ट है। अगर हम आपको फ्रेश देखें, हाँ, और आपके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग बन गई, बनाना इजी है, लेकिन आपके बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, फिर उसको बार बार ठीक करना बहुत मुश्किल है। जो हमने नोशन किसी के बारे में बना लिया होता है, बहुत डिफिकल्ट उसको चेंज करना होता है। इंग्लिश में बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऐसी सी बात बोला जाता है। तो बहुत ही खतरनाक चीज है वासना। हम लोग को तो बड़ा प्यार है इसलिए दुख भी खवाता है। वासना जो है तरह तरह की चीज में दुख दिखाएगी, जहां भी पूरी नहीं होगी वहां परेशानी हो जाएगी। और हम लोग का जीवन वासना पूरी करने के लिए ऐसा है, बनाया हुआ है हमने। जब वासना तीव्र होगी, पति वासना,
पति से अपेक्षा करेगी, बोले पति हमारे बात नहीं। पत्नी वासना पत्नी से अपेक्षा करेगी। एक पुत्र वासना व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा के मार डालेगी अगर पुत्र नहीं हुआ तो। एक बेटी की वासना, पीछे पड़ जाएगा व्यक्ति। एक जो है घर की वासना, और वो हो जाएगी। एक स्मोकिंग की वासना, और उसके पीछे करेगा। तो वासना जो है, कल बोला था हमने, अंधी बहरी होती है, शायद आपको सुना होगा, लेकिन हाथ मार बहुत लंबे होते हैं इसके, बड़ा लंबा हाथ मारती है वो, लेकिन सुनाई नहीं पड़ता, दिखाई नहीं पड़ता, ना उसको पीछे आगे दिखाई पड़ता है, ना कोई शास्त्र गुरु होता है उसके पास। इट्स ब्लाइंड। यही हमारी शूर्पणखा है, माता जी। और अभी आई भगवान राम के पास, भगवान राम के पास आई, क्योंकि हमने बोला था कि वासना दिखती बड़ी सुंदर है, लेकिन अंदर से होती बहुत भयंकर है। इस सामने जब आती है तो बड़ी, यही हाल पूतना की भी था। पूतना बहुत सुंदर बनकर आई थी, आप भागवत पढ़िएगा, बड़ी खूबसूरत लगती है। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। बोले बंडल ऑफ जॉय आ गया है, बहुत अच्छा लगता है। जिस दिन शादी हुई तो बहुत अच्छा लगता है। आप सोचिएगा, जिस दिन शादी हुई थी, बैंड बाजा बजा था, लोग आए थे, बधाई उधाई दिए थे, लिफाफा दिए, एनवलप्स दिए, प्रेजेंट दिए। कितना अच्छा लगा था वो दिन। फोटो वोटो खिंचवाया था आपने, स्टेज पे खड़े होके, बैठ के, सब लोग स्टेज पे चढ़ के फोटो किए थे, खाना वाना खाए थे, एक दूसरे को खिलाए थे। आप इतना चुप हैं जैसे कि इसका अनुभव हमें है, आपको नहीं है। अब देखो कैसा निकला। हम ये नहीं कह रहे कि पत्नी गड़बड़ है, पति गड़बड़ है। उसके साथ जो उसके साथ इतने टैग्स लगे हैं, बच्चा है, घर है, जॉब है, प्रोफेशन है, पैसा है, सबऑर्डिनेट है, हाँ, बॉस है, मम्मी पापा अपने हैं, उनके हैं, वो पति नहीं मिला है, पत्नी नहीं मिली, वो पूरा पैकेज मिला गया। एक वासना से इतनी हजार चीज आ गई। अब आप बोलो कितना सुख मिला। एक चीज आप जीवन की बता दो जिस वासना में आपको बहुत सुख मिल रहा है। आध्यात्मिक छोड़ दीजिएगा, अभी उस पर बाद में आएंगे। जगत की एक वासना आपको सुख दे। उल्टा भगवान बोलते हैं उससे दुखी मिलेगा, यही संस्पर्श जब होगा दुख। वासना से भय निकलता है, क्रोध निकलता है, कंपटीशन निकलता है, ईर्ष्या निकलती है, हाँ, और जो चिंता निकलती है, घबराहट निकलती है। बहुत अच्छी चीज नहीं है। डर बहुत लगता है कहीं पूरी ना हुई। 3-4 तरह की वासना डिवाइड कर देते हैं। एक वासना होती है अथॉरिटी की वासना, इसको अहंकार की वासना बोलते हैं। अहंकार अथॉरिटेटिव है। हाँ, हमने, हमारा ये एरिया है, ये हमको मिलना चाहिए। अधिकार की बात करता है अहंकार, जो अधिकार प्रधान है, ये क्यों नहीं हुआ। एक अपने मन की करने की, करवाने की जो तीव्र इच्छा है, उसको बोलते हैं अहंकार की वासना। आपके मन की नहीं होगी, दुनिया बनी ही नहीं है आपके मन की होने के लिए। इसी को बोला शास्त्र में लोकेशना। एक वासना होती स्त्री पुरुष की होती है। मैक्सिमम सफरिंग वाइफ की हस्बैंड से होती है, हस्बैंड की वाइफ से होती है। स्त्री एक पुरुष से मैक्सिमम सफर करेगी और एक पुरुष स्त्री से मैक्सिमम सफर करेगा। चांसेस हाई हैं, एक्सेप्शंस हो सकता है। बच्चे और स्पाउस, दो ही एरिया है परेशानी का। स्वामी जी नहीं है। तो ये दूसरी चीज, दूसरी वासना। ठीक, दो हो गया ना? नहीं, दो हो गया। एक अथॉरिटी की वासना, अहंकार की वासना, और एक जो है, हाँ, एक जो है अपने स्पाउस की वासना,
परिवार की जो हमारे पति पत्नी की वासना है, घर की वासना है, दो वासना, स्पेशली पति पत्नी की ज़्यादा हम इस पर एम्फसाइज करेंगे। तीसरी जो वासना है वो होती है ग्रैंडसन इत्यादि की, सन ग्रैंडसन की वासना। ये भी खूब परेशान करेगी, आप चिंता मत करो। पुत्र पौत्र की वासना, तीसरी वासना, 3 हो गया। चौथी वासना खाने पीने की वासना, जबरदस्त वासना है, चौथी वासना हो गई। बोले नहीं ये तो कंट्रोल कर लेंगे, पहली दूसरी मुश्किल है, ये तो फिर भी कंट्रोल कर लेंगे। तो पहला था अथॉरिटी की, हर जगह हमारी हुई किताब इसने ऐसे कैसे रखा, इसको ऐसे रखना चाहिए था, हम इसको ऐसे रख गए, कोई ऐसे रख गया। ये घड़ी ऐसे क्यों रखा, ऐसे रखो इसको। हर जगह अपने को बुलडोज कर देना, हमारी चलनी चाहिए हर जगह, डू माई वे और हिट द हाईवे, ये अहंकार की वासना है। दूसरी पति पत्नी की ममता की वासना है। तीसरी क्या थी, इनकी वासना है। चौथी भोजन की वासना है। ओहो, सबके साथ याद रखिएगा, डर भी है, चिंता भी है, घबराहट भी है, कंपटीशन भी है, ईर्ष्या भी है, द्वेष भी, सब वासना के साथ ये सब लगी हुई है सब चीजें। और एक वासना जिंदगी भर हमको नचा सकती है। एक तो हो गई ये वाली वासना, अथॉरिटी वाली वासना इसकी थी कैकेयी की, अथॉरिटी वाली वासना। दुर्योधन के पास अथॉरिटी वाली वासना थी। दुर्योधन अहंकारी बहुत ज्यादा था, ईर्ष्या की वासना बहुत थी। महाभारत में ऐसा आया है, रासु यज्ञ जब हो गया, ये लोग वापस आए, बहुत नाराज हुआ वो। बोले क्यों युधिष्ठिर को इतना यश, सब लोग युधिष्ठिर को क्यों चाहते हैं। सांड की तरह उछल जाता था वो। अलग अलग सबकी कमजोरी है, वो आप ही को पता होती है। कर्ण की वासना अथॉरिटी की नहीं थी, कर्ण की 2 वासना थी, अर्जुन से आगे बढ़ने की, दूसरी बताओ दुर्योधन के साथ रहने की, साथ रहने की। उसी ने, पहली वाले तो चल जाएगा, दूसरी ने मार डाला उसको। अगर वो आसक्ति दुर्योधन से नहीं होती, ही वुड हैव बीन सेव्ड। तो स्त्री वासना रावण में बहुत ज्यादा थी। हिरण्यकशिपु में अथॉरिटी वासना थी। हम इनका नाम ले रहे हैं क्योंकि सबको पता है इनके बारे में। जरूरी नहीं कि सब में एक वासना और आ रही है, उसका नाम है क्रोध वासना। बहुत गुस्से की भी वासना होती है, गुस्सा एक आदत है। शिशुपाल में गुस्से की वासना थी, ईर्ष्या और क्रोध। शिशुपाल में, शिशुपाल कामी नहीं था, बहुत ईर्ष्यालु था। बड़ी बड़ी चीजें छिपी हैं। और इस जन्म में हम लोग जितना भी भागते से कोई ऐसे चाबुक लेके घोड़े को दौड़ाता है, उसको लेफ्ट भी करते हैं, राइट भी करते हैं, डायरेक्शन देके। पता नहीं आपने हॉर्स राइडिंग किया है या टांगा चलाया है। एक टांगा एक का होता था पहले, अब पता नहीं होता है कि नहीं होता। टांगा एक का होता होगा, शायद कहीं होगा, पुराने शहर में होगा। हम तो बैठे हैं टांगे इक्के पे भी, तो वो उसको चलाया जाता है ऐसे। हाँ, अच्छा उस तरह का है। नहीं, उस तरह से वासना, हम हैं घोड़ा। और ये जो है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ोगे तो पढ़ा अच्छे हो जाओगे, पैसा मिल जाएगा, उस लड़के से शादी कर लो, बहुत अच्छा है, स्मार्ट है देखने में। वो लड़की तो लाखों में एक है, सपनों की रानी कब आएगी। ये है। चलो उसके पापा किस बात करते हैं, अरे पापा डांट देंगे, अरे बात करने में क्या आता है,
प्यार किया तो डरना क्या, चलो ये वासना है। गए अंकल जी के पास, अंकल जी किस लिए आए हो? बोले आपसे कुछ बात करनी। किस बारे में? किस बारे में बात करना है आपको? बोले वो जो शालू है। हाँ तो नहीं, जो शालू है, हम और शालू एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो ये बताने आए हो हमको? बाहर चलिए आप। हमें नहीं शादी करनी है उसकी अभी। जो अपने अंदर ये वासनाएं हैं, खाने की वासना, चलो आज चौपाटी चलते हैं, चौपट हो जाओगे। चलो भाई पाव पाव खाते हैं, भेल पाव, भेल क्या ना, भेल पाव, चलो वो खा लेते हैं। भेल बड़ा पाव है, भेलपूरी है। आओ 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 आ, 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 जैसे गाय को बुलाते हैं ना चारा दे के। चारा कभी आपने दिया है कि नहीं दिया है? या रोटी देते आ, 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 आ। उसी तरह से भेलपा बुलाता है हमको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो चारा खाती है, भेलपूरी खाते हैं। गुस्सा बहुत तेज आ जाता है। इस तरह से पूरा जीवन हमारा गिरते पड़ते राम नाम सत्य हो जाता है। फिर अगला जन्म फिर शुरू होगा, क्यों? वही वासना फिर चलेगी। इसलिए सूर्पणखा से बचिए। अब हम आते हैं इनके पास। सूर्पणखा गई भाई भगवान राम के पास। भगवान राम से कहा उन्होंने कि आप हमसे विवाह कर लो, आपकी तरह कोई है नहीं, हमारे तरह भी कोई नहीं है, तो कैसा ये संयोग बनाया है। भगवान ने कहा भाई एक बात बताओ, हम कहाँ से विवाह कर लें? हमारे तो ऑलरेडी विवाह हो गया है, हमारा विवाह ऑलरेडी हो गया है। और ये कौन सा अध्याय था? हाँ 17वां अध्याय था। हाँ 17वां अध्याय, उसमें हम लोग ने देखा होगा कोई श्लोक। तो बोले भाई ऐसा है कि हमारे पास तो हमारा तो ऐसा विवाह नहीं है। देखो 25वां श्लोक आप देखो, 24वां। अहम प्रभाव संपन्ना स्वच्छंद बलगामिनी चिराय भवभर्ता में सीतया किम करिष्यति विकृता च विरूपा च से सदृशी भव अहमेवानुरूपते भार्या रूपेण पश्य। बोलते हैं ये सूर्पणखा बोल रही है 25वें श्लोक में। सूर्पणखा बोलती है कि हमारा बहुत प्रभाव है हर जगह, स्वच्छंदगामी, हम कहीं भी जा सकते हैं। चिराय, हम हमेशा के लिए आपके पति बनेंगे, अरे पत्नी बन जाएंगे, आप हमारे भर्ता हैं। सीतिया किम करिष्यसि, इस सीता से क्या होगा? काफी डेयरिंग है। हाँ बोले सीता क्या करेंगे, बेकार में बैठी हुई बगल में, हमारी जगह है वो। देखा वासना से ईर्ष्या आई, आप देख लेना। बहुत कॉम्प्लिकेटेड माइंड हो जाता है आदमी का। बोले कैसी कैसी स्त्री है ये, सीता के लिए बोल रहे हैं। विकृता, ये बोलो 26वां श्लोक देखो, सीता के लिए बोल रहे हैं। बोले कैसी डिफॉर्म्ड सी है इसकी, मतलब कुछ एबनॉर्मल है ये। विरूपा, कैसी भद्दी सी है। सेयम सदृशी तव, अरे हमारे तरह कोई हो। अहम एव अनुरूपाते भार्या रूपेण पश्यमाम इमाम विरूपाम सतीम करालम। बोले न शक्ल ठीक, न आंख ठीक, न नाक ठीक, सब कुछ तो गड़बड़ है। निर्णो, एक धसी हुई तो पेट है इसका, पेट भी धसा हुआ है। निर्णतोदरीम, ये सब पेट के पीछे पड़े हैं। तो अनेन सहते भ्रात्रा भक्षिष्यामि, बोले इसको तो खा डालेंगे। बोले हम लोग विवाह कर लेते हैं, हनीमून में सब माउंटेन है, लिखा है। हाँ पश्यन, बोले तथा पर्वत श्रृंगाणी मनानी विविधानी च पश्यन स मया कामी दंडकान वीरचरिष्यति।
हम लोग इसी दंडकारण्य में घूमेंगे चारों तरफ कामी होके, ये क्यों आप जो है परेशान होते हैं इस पागल लड़की के पीछे। जब ये सब सुना राम जी ने आप देखो क्या लिखा है, इति एवं मुक्ता काकुस्थ प्रहस्य, खूब तेज से हंसे प्रकर्षेण हंस्य, खूब जोर से हंसे भगवान राम। प्रहस्य मद ईक्षणाम, उसकी तो आंख ऐसे से घूम रही थी, पता नहीं पिए हुई थी क्या थी। इदम वचनम आरेभे वक्तुम, फिर भगवान ने बोला कि भाई तुमने बात बड़ी बढ़िया बोला। और भगवान ने बड़े प्यार से बोला, बोले स्वेच्छया लक्षणया, शुद्ध भाषा थी, स्पष्ट भाषा थी, स्मित पूर्वम, मुस्कुरा के बोला। अगला चैप्टर 18 बोले ऐसा है, कृतदारोस्मि, बोले हम ऑलरेडी मैरिड हैं। सेकेंड श्लोक मिल गया, कृतदारोस्मि, हम तो ऑलरेडी मैरिड हैं। भविता भार्या इयम दयिता मम, ये हमारी प्यारी प्यारी भार्या है, हमारा बहुत प्यार है इससे, दयिता मतलब बहुत प्यारी। और अब क्या करें, त्वद विधाना नाम तो नारी डाम सुकुतुकता, अब दो पत्नी तो होनी, सौत हो जाएगी इसकी, इसलिए हम इससे अब कैसे विवाह करेंगे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास है। भगवान की भी सेंस ऑफ ह्यूमर आप देखिएगा, राम जी का भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। अनुजह तू में भ्राता शीलवान प्रिय दर्शन, ये हमारा छोटा भाई है, बहुत ही अच्छा शील है इसका बहुत शीलवान है, देखने में बहुत अच्छा है। श्रीमान अकृतदारश्च, इसकी विवाह नहीं हुआ है अकृतधारा, श्रीमान में हलंत है। हाँ, तो श्रीमान अकृतदारश्च लक्ष्मणो नाम वीर्यवान, ये बहुत ही अच्छा है, तरुण है, देखो जवान है, एकदम चढ़ती हुई जवानी इसकी है, ही इज इन द पिंक ऑफ हिज यूथ। और प्रिय दर्शन है, देखने में अच्छा है, और तुम जैसा सुंदर है वो बोल रहा, तुम्हारी भी मैच कर जाएगा, तो इस तरह से तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तो अब वो जो थी लक्ष्मण जी के पास चली गई। वासना तो कहीं से भी पूरी हो ना, काम की वासना है। जो बहुत भूखा होता है ये नहीं देखता है कि मीठा है कि नमकीन है, खट्टा है खट मीठा है, चीनी खा लेगा आके, कुछ भी खा लेगा, कुछ भी निकालेगा कहीं से भी, डिब्बा खोल के पुरानी मठरी 4 महीने पहले खा लेगा, वो भूखा है। वासना, हमने बोला ना, जितना आदमी आगे बढ़ता है सेलेक्टिव हो जाता है, लेकिन जिसकी वासना ज्यादा वो सेलेक्टिव नहीं रहेगा, वो नहीं, वो उसको ऑप्शन नहीं रखता, बस उसके पास बहुत ढेर सारा, ये भी ले लेंगे वो मिल। फिर लक्ष्मण जी के पास चली गई हुआ, देखो क्या व्यभिचारिणी स्वभाव है। लक्ष्मण जी ने कहा देखो ऐसा है, शूर्पणखा कथम दासस, तुम क्यों हमारी दासी, क्यों तुम दासी बनना चाहते हो, क्योंकि हम भगवान के राम के दास हैं, ऑलरेडी हम दास हैं, तुमको ही दास बनना पड़ेगा, इसलिए तुम यहाँ हमारे पास क्या करोगी। देखो क्या लिखा है, सह अहम आर्यण परवान भ्रात्रा कमल वर्णिनी, हम तो अपने भाई पर निर्भर हैं, तो इस तरह से। और जो है, जो तुमने ऐसी बोला कि तुम फिर उन्हीं के पास जाओ, बोले क्यों, क्योंकि तुमने बोला ना कि इनकी जो पत्नी बिल्कुल अच्छी नहीं है, विरूपाम असतीम करालाम करालाम, 11 श्लोक, निर्णतो दरीम, बोले इनकी खराब पत्नी देखने में है, पेट धसा हुआ है, भार्याम वृद्धाम, जो वृद्धा भार्या है, लक्ष्मण जी दोनों भाई मजा ले रहे हैं, बोले भार्याम वृद्धाम, बोले बुढ़ी पत्नी है इसकी, उसको छोड़ के तुम ही को ले लेंगे, ये तुमसे विवाह कर लेंगे। कोई रूपम इदम श्रेष्ठम संत्यज्य वर्ण कर्णिनी, बोले ऐसा रूप कहाँ मिलेगा जो तुम्हारे जैसा आया है सामने। हाँ, तो यहाँ वाल्मीकि लिखते हैं कि परिहास अपचक्षणा, वो समझ नहीं पाए कि ही इज जस्ट टॉन्टिंग। हाँ, कई लोग समझ नहीं पाते कि जोक क्या है, बोलते मुझे जोक समझाओ, बोले जोक समझ में नहीं आया, उसको जोक को समझाइए, तो वो समझ नहीं पाई कि ये हमारे लिए परिहास हो रहा है, एक्चुअली परिहास अविचक्षण। हाँ, अब उसके बाद उसको लगा गुस्सा, उनका कि दोनों भाई हमको परेशान कर, इधर जाओ उधर, देखा ना गुस्सा बहुत तेज आता है, गुस्सा आसुरी संपत्ति है, शायद आपको याद हो, क्या है आसुरी में, हाँ
दंभो दर्पो विमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च। तो जितने लोग गुस्से वाले हैं सबके अंदर जबरदस्त असुर है। हम ये नहीं बोले कि वो असुर हैं, बोलना चाहते थे लेकिन हमने अपने आप को रोक लिया। तो इस तरह से उनके अंदर असुर बैठा हुआ है। अब भगवान, अब उसने कहा कि सीता पे आक्रमण करते हैं। जितनी वासना है ये सीता को ही खाती है। एक भस्मासुर है, वो पार्वती जी के पास भागा। ये चंड मंड मुंड और क्या नाम है उसका, शुंभ निशुंभ हैं, वो देवी जी के पास, जो वो उनको खींच के बोले उसका बाल पकड़ के ले आओ। सप्तशती में ऐसा लिखा है। वहां पे कोई द्रौपदी को पकड़ के ले आ रहा है। आप समझ गए? शांति समाहिता सीता। वासना सीता जी तीन चीजें, भुक्ति मुक्ति शांति। भक्ति मुक्ति शांति। जो भक्ति को खाए, जो शांति को खाए और जो हमारी फ्रीडम को खा ले। मतलब वासना लेके कोई शांत नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वासना धक्का लगाती है, धक्का लगाती है अंदर से। बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे साइकिल से, तो पूरी हजारों साइकिल रहती थी, एक गिरी तो सब गिर जाती थी। कभी आप लाइन में खड़े हैं, हाँ, बाकी बिहारी वगैरह में पीछे से धक्का लगता है तो आप भी गिरेंगे आगे। तो उसी प्रकार से वासना धक्का लगाती है। बात करो उससे, वो कहाँ है, दो। और प्रारब्ध कभी भी वासना को पूरी तरह पूरा नहीं कर सकता। एक अंश में प्रारब्ध पूरा करेगा, क्योंकि वासना प्रारब्ध पूरा करके हमारी वासना और बढ़ जाती है। इसलिए वासना हमारी मुक्ति हटाएगी। वासना भक्ति, प्यास भगवान की, एक स्वतंत्रता, दो चीजें, भाव हमारे पास था भगवान को लेके। अब वो उसी, एक पति ने अपने पत्नी के बारे में कितना सोचा होगा, आप सोचिएगा। एक पत्नी ने पति के बारे में, पति पत्नी के बारे में, एक व्यक्ति खाने के बारे में कितना सोचा होगा, सोचिएगा आप। जिसकी जहां वासना है, चाहे द्वेष हो चाहे राग हो, आपको जो पसंद ना हो, उसको लेके कितना सोचा होगा। अगर हर थॉट से एक वायर निकलता रहे, मान लीजिएगा ऐसा कोई सिंबल हो जाए कि थॉट से वायर निकल रहा है, एक दिन में पूरा हॉल भर जाएगा। इतना सोचा होगा। यूजलेस इफेक्टलेस थिंकिंग हम लोग ने किया है। और ये सीता जी को खा दे। जो हमारी एक शांति थी, एक इंडिपेंडेंस थी, हम मस्ती में थे, एक शांत थे, हंसते थे, खेलते थे, एक स्वतंत्रता थी, वो चली गई। एक भक्ति जो हमारे अंदर प्यार था, क्योंकि अब तो है नहीं प्यार, प्यार तो कहीं और दे दिया, वो चला गया। भक्ति गई, मुक्ति गई और शांति गई। ये तीनों ये जब खाने के लिए दौड़े, तब जो है लक्ष्मण जी से उन्होंने बोला कि थोड़ा सा इनको जो है हिंदी में समझाओ। तब जो है फिर लक्ष्मण जी तुरंत उठे, उन्होंने नाक काट दिया, कान काट दिया। अब फिर भी करालूल में आ गई वो, जो सुंदर रूप था चला गया। जो वैराग्य होता है ना, वो हर चीज को ऊपर से हटा के देखता है कि क्या है ये। इसीलिए वैरागी पुरुष को कोई स्त्री अच्छी नहीं लगती है, कोई सुंदर लगबे नहीं करती। क्यों? वो स्किन को हटा देता है। वो जो स्किन है ऊपर की, एपिडर्मिस, सुंदर सुंदर गाल, सुंदर सुंदर नाक, आंख, आईब्रोज, हाँ, सुंदर दांत, चमकीले चमकीले, हाँ, वो हटा देता है। ये बाल, हाँ, इसको आप बार बार ऐसे कर लेते हैं, फिर यहाँ खींच लेते हैं, फिर उसका अभ्यास होता है। क्या हम देखते हैं अभ्यास पे, उसने अभ्यास किया होता है तो उसको देखता, देखो किडनी लटकी है, लीवर है, यहाँ कफ है, यहाँ पित्त है, यहाँ यूरिन है, यहाँ फीकल मटेरियल है। इसको आप नहीं देखेंगे, उस देख लिया है, उसने वही देखा। तो जानते क्या होता? छूने की भी इच्छा नहीं होती। महर्षि पतंजलि ने शौच की परिभाषा यही दिखा है, स्वांगई जुगुप्सा परहि असंसर्गोवा। अपने अंग को भी, कोई उसका अपने शरीर से राग नहीं होता। शौच की परिभाषा दिया उन्होंने नियम में। नाक काट दिया,
अब देखो क्या है, संबंधों की सच्चाई देखो आप क्या है, संबंध की सच्चाई है, खाने की सच्चाई देखो, क्या बढ़िया घी कोलेस्ट्रॉल बनेगा अंदर जाके, जो तुम क्या बोलते हैं सिंधी वाला, दाल पकवान, दाल पकवान तो तल तल के बनाया था बढ़िया, काफी क्रंची था, कुर कुर कुट कट कर आवाज आती थी, ऐसे डाल देते। क्यों भाई, बोल नहीं रहे हैं वो, सतीश बोल नहीं रहे हैं। बनता होगा घर में तो दाल पकवान, हाँ, ऊपर से घी, क्या घी होता है ऊपर, ऊपर से चटनी रहती नहीं, दाल के ऊपर क्या रहता है, अच्छा ऐसा रहता, और खाओ, वो तो पूरा घी से तरबतर है, वो अंदर जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगा। ये तो खत्म हो गया 15 मिनट में दाल पकवान। उसके बाद जो तकलीफ शुरू होगी, आप बैठे रहो, पेट बढ़ेगा, और ऊपर से जो हार्ट की प्रॉब्लम शुरू होगी, स्ट्रोक की प्रॉब्लम शुरू होगी। आओ और खाओ बढ़िया, पूड़ी वगैरह, छोले भटूरे खाओ, ब्रेड लो, और लो कार्बोज, और लो, नॉनवेज लेते थे ना, फैट करके, B12 बिट प्रोटीन करके, हमारे यहाँ सारे लोग बिना प्रोटीन के ही रहते थे क्या, जो नहीं खाते थे नॉनवेज। दाल में नहीं क्या प्रोटीन, लिंटल्स में है, दाल में है, दूध में है, कितनी जगह है, पनीर में है, हजारों जगह प्रोटीन है। जितनी चीज को खाने में जितना, बनाने में जितना एफर्ट, खाने में जितना एफर्ट, उतनी तामसिक। बनाने में एफर्ट, खाने में एफर्ट, पचाने में एफर्ट, तीनों जगह एफर्ट। ना उसमें सौरस है, ना सौरभ है, न रस है, न अच्छी सुगंध है, न सुस्वाद है, न अच्छा देखने में है। ये वैराग ने उसको हटा दिया। जब हम बहुत अच्छा खाना देखते हैं ना, हमारे सामने भी दिखता है बहुत अच्छा खाना, हम तो खाते नहीं, हमको वेदांत दिखता है, हॉस्पिटल, हमको स्ट्रेचर दिखता है, नर्स और ड्रिप्स दिखती हैं। बोले ऐसी बात मत बोलिए, आप स्वाद बिगाड़ रहे हैं। अरे हमने बोल दिया, हमें नहीं बोलना चाहिए था। खूब मीठा खा रहे हैं, खूब मीठा, किडनी फेलियर दिखता है। ये वैराग सब हटा के देखता है। अब वो भागी, इसलिए दिख गई सूप न खा के। कस्य सुखम न करोति विरागा। अगर भगवान राम वैरागी नहीं हो तो कभी धर्म पालन नहीं कर सकता वैरागी। याद रखिएगा, अहंकार की वासना, अथॉरिटी की, दूसरा पति पत्नी के संबंध, काम की वासना, तीसरा ममता की वासना, चौथा खाने की वासना, पांचवा क्रोध की वासना। मिनिमम तो इतना रख लीजिए, आगे और ऐड करेंगे। और इसी वासना से हम पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, शादी करते हैं, बेटे होते हैं, पोते होते हैं, ब्याह में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, घूमने जाते हैं, पैसा फूंक देते हैं, खर्च नहीं करते, फूंक देते हैं, और जिंदगी को खत्म कर देते हैं। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा कि अब आप भागो यहाँ से, बहुत इंटरटेनमेंट दे दिया, हम लोग को सीरियस काम करना है। अब जो है, अब ये जो है गई अपने भाई के पास, इनका नाम था खरदूषण। खर है राग, दूषण है द्वेष। द्वेष। खरदूषण के पास गई। खरदूषण ने कहा कि बहनी, ये क्या हाल बना रखा है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमने नहीं बनाया है, ये 2 लोग आए हैं, उन्होंने बनाया है। हमारा पूरा काफी मिर्च अपनी गलती नहीं बताया। लोग अपनी गलती वन साइड बताते हैं, एक साइड की स्टोरी बताते हैं, अपनी काट देते हैं धीरे से। ये हमने क्या गलती किया था? बोले उसने हमसे खराब तरह से बात किया स्वामी जी। लेकिन आपने क्या किया था? अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने बस मार दिया था।
कभी मानिए मत किसी की स्टोरी आसानी से, दूसरे दोनों साइड का सुनिएगा। हाँ, तब नई नई रिविलेशंस होते हैं। बोले कि वहाँ बहुत दो लोग बहुत ही सुंदर हैं, खरदूषण के पास गई। वासना होगी तो राग होगा, राग मतलब कहीं बहुत अच्छाई दिख रही है, इतनी अच्छाई कि उसमें कुछ दोष ही नहीं हो सकता। मेरा बेटा तो कोई बुरा हो नहीं सकता, मेरी बेटी बुरी होगी नहीं। हमारा बेटी कैसे बुरे हो सकते हैं, दूसरे का हो। हमारा नाती पोता तो सबसे अच्छा है दुनिया में, दूसरे का क्यों, दूसरे गड़बड़ हो सकता है। ये राग है। हाँ, और द्वेष क्या है, जहां पे आप किसी की निगेटिविटी से इतने अटैच्ड हो गए, किसी की निगेटिविटी से इतना अटैच्ड हो कि बार बार वो किसी की निगेटिविटी बहुत याद आती है, इतनी याद आती है कि हम आज काम नहीं कर पाए, दिमाग खराब हो गया हमारा। पूजा करना तो हमने फेंक दिया आचमनी को, इतनी गुस्सा लगी हमको, इतनी द्वेष हो गया हमारे अंदर। अब इन लोग ने 14 सैनिकों को भेजा पहले, इसने खरदूषण ने। किसने? खरदूषण। 14,000 नहीं, बोले कितने लोग हैं टोटल, पूछा खरदूषण ने, पूछा इससे कितने आदमी थे। तो बोले 2 ही थे, बोले वो 2 बस। अच्छा, ये बड़ी वो थी, विकेट थी, चालाक थी। बोले बहुत ही सुंदर स्त्री है। वहां तो ये सब बोल रही थी कि पेट धस गया है, विकराल है, ऐसी है वैसी है। कभी एक स्त्री दूसरी स्त्री की सुंदरता की बहुत तारीफ देर तक नहीं करती। यहां वालों को छोड़कर यहां आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां कोई सुंदर ऐसा नहीं। लेकिन 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 वैसे कोई तारीफ बहुत नहीं करेगा। अब वो जो है अच्छे से तारीफ कर दी, क्योंकि उनके अंदर का काम निकालना था। इन्होंने 14 लोगों को भेज दिया। बोले 14 ठीक है बहनी, ये 14 तो फुर कर दिया इन्होंने। ये भी साथ गई थी दिखाने, बोले यही है, कहीं दूसरे को ना मार के आओ। तो ये 14 के पास गई। अब फिर रोते रोते आई, फिर बड़ी कंप्लेनिंग नेचर था इसका। कई लोग ना बहुत कंप्लेनिंग नेचर होते हैं। कंप्लेन पता है ना, हाँ, सिचुएशन में, पर्सन में कहीं कुछ गलती हो, तुरंत किसी के पास। कई वाइफ्स बड़ी कंप्लेनिंग होती है, हस्बैंड फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ऐसे वाइफ्स। कई हस्बैंड कंप्लेनिंग होते हैं, हर जगह कमी निकाल निकाल के बताएंगे। कुछ डाइजेस्ट करो तुम। डोंट बी ए कंप्लेन बॉक्स। जो है सो है, उसको स्वीकार करो जैसा है। बोले उसने वैसा, तुरंत बोल देंगे, जरूरत नहीं आप डाइजेस्ट करो। बोले हम डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, यही तो बात है। तो दूसरा आदमी भागेगा आपसे। बोले अब फिर आए, फिर कुछ, बाप रे बाप, इसका मैसेज आया, माय गॉड, कुछ गड़बड़ी होगी कहानी इसकी। इसका फोन आया कुछ, अरे फिर सुनाएगा कुछ। हमेशा कुछ प्रॉब्लम लेकर आता ही है। इसका सुखास्पद समाचार रहता ही नहीं। देयर इज नो हैप्पी न्यूज दैट ही विल गिव। मतलब घटना इतनी है, उसमें से कोई माइनस पॉइंट निकाल लेगा व्यक्ति। इसलिए किसी की सुनने की आदत मत डालिएगा। माताओं को खास तौर से बोल रहे हैं, पति पत्नी सुन ही लो, क्योंकि ही हैज गॉट अ पॉइंट नाउ, शी हैज गॉट अ पॉइंट। देखो बात मत करो, बहुत हो गया, अपनी गलती बताओ, अपनी गलती उस कंप्लेन के साथ बताओ, हमसे ज़्यादा बात मत करो इस बारे में, दिमाग खराब कर दे। डस्टबिन मत बन जाओ। ये फिर कंप्लेन लेके आ गई। उन्होंने कहा फिर आ गई। बोले मार दिया सबको। बोले क्या? बोले अभी तो गई थी। बोले 1 सेकंड में मार दिया। अब उन्होंने कहा कि भाई हमें को चलना पड़ेगा। अब ये जो है 14,000 14,000 प्लस ये लोग, 2 लोग गए खरदूषण।
अब इसके बड़ा लंबा चौड़ा अध्याय है, 2-3 अध्याय हैं मारने पीटने पे। तो भगवान नाम ने घर को भी मारा, दूषण को भी मार दिया, 14,000 को भी मार दिया, कहानी खत्म हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिशरा को ही मारा। ये 14 ही क्यों था? ये 14 से क्या ऑस्पिशियस कोई न्यूमरोलॉजी में कहते क्या खरदूषण? भाई 12 भेजते, 13 भेजते, 14 पहले बोला, फिर 14,000 भेजा, 10-15 भेज देते, 16 भेज देते, 14 क्यों भेजा? इसके पीछे भी विज्ञान है। 14 तरह की वासना होती है। 10 जो होती है इंद्रियों की, और अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार की 4। ये 14 तरह की वासना वैराग्य से लड़ाई करती है, ज्ञान से लड़ाई करती है और भक्ति को खाना चाहती है। लोग बोलते नहीं अर्लियर ही वॉज वेरी गुड स्वामी जी, अब तो स्पॉइल हो गया, पहले बहुत ही अच्छा था। मतलब उसकी वासना ने उसके किसी अच्छे गुण को खा लिया, खत्म कर दिया। बोले फिर से बताइए 14 वाली बात। एक होती शब्द, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। 5 ज्ञानेंद्रिय की 5 वासना, 5 कर्मेंद्रिय की 5 वासना। एक्चुअली ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय पे ही चढ़ के काम करेगी। एक तो सुनने की वासना है, शब्द की वासना, अच्छा गाना सुनो, अच्छी तारीफ सुनो, कोई अच्छी बात सुनाए, शब्द की वासना है। इसी से सारे सॉन्ग चलते हैं, मिलियन व्यूज होते हैं उनके। एक बेकार सा गाना रहेगा, हाँ रंबा हो 1 मिलियन व्यूज। हाँ, और सत्संग करेगा शांति कैसे मिले, 54। फिर आपको लगेगा बहुत ही कम लोग हैं। ऊट पटांग जो चीज है, हाँ खाना कैसे बनाना है, और कुछ खाना दिखाते हुए खाते हैं, फूड ब्लॉगिंग जिसको बोलते हैं। क्या फूड ब्लॉगिंग बोलते हैं ना? हाँ हाँ, फूड ब्लॉगिंग या फूड यूट्यूब, जो कुछ भी हो, वो जहां जगह जार से कुछ खा रहे हैं, जगह जगह जार के, कभी दिल्ली में, कभी यहाँ वहाँ जाके कोई चाट खा रहा है, कोई ये खा रहा है, कोई खा रहा है। 4 मिलियन व्यूज। क्यों लोग देखे? खुद तो खा नहीं पाए, उसी को देखते रहे। इसीलिए ये शब्द की वासना है, इस रस की वासना है, गाने सुनने की वासना है। पुराने गाने जो होते हैं कितने व्यूज होते हैं, कोई दम नहीं उन गानों में। मतलब कोई एंटरटेनमेंट कह लो उसको, आप प्योर एंटरटेनमेंट बोलना चाहो बोल लो, कुछ है ही नहीं इसमें, खोखला है, सब सुनना चाहते हैं। शब्द, स्पर्श की बहुत वासना है। काम का तो देवता ही स्पर्श है, स्पर्श से ही काम चलता है। इतनी वासना स्पर्श की तो पूरे दुनिया को जीते हुए ही है। ये 2 हो गया, शब्द स्पर्श, है ना, स्पर्श की वासना हो गई। तीसरा है रूप की वासना। पिक्चर इसीलिए चलती है, पिक्चर में रूप और शब्द दोनों मिक्सचर होता है, इसलिए 2 वासना एक साथ पूरी होती है। गाना भी है, सीन भी चल रहा है, दौड़ धूप भी हो रही है, वहां दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा सीन दिख रहा है, कुछ अच्छी आवाज आ रही है, कोई अच्छा सॉन्ग चल रहा है, तो वो भी खुश। शब्द स्पर्श रूप, अच्छा रूप कोई दिख गया, शब्द स्पर्श रूप। रस पूछो ही मत, रस का 6 घंटा स्त्रियां किचन में देती हैं रोज, 6 आवर्स। भले खाना अच्छा न बने, लेकिन वो समय देती हैं रस के लिए। इतना शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है। बोले कल रात की रोटी आप ले लीजिए,
उसको तोड़ दीजिए, उसको दही में डाल लीजिए, उसको फेंट लीजिए ऐसे ऐसे करके, उसमें अमचूर डाल लीजिए, उसमें से प्याज डाल लीजिए, फिर उसको आप भून दीजिए थोड़ा सा। भुनने के बाद उसके ऊपर ज़रा सा वो क्या बोलते हैं, धनिया पत्ती डाल दीजिए, थोड़ा सा अजवाइन डाल दीजिए। अजवाइन डालने के बाद इसको आप अंदर रख दीजिए, फिर ढक दीजिए। उसके बाद रखने के बाद फिर ये एकदम चूरा कर लीजिए। चूरा करने के बाद उसकी एक टिकिया बना लीजिए, उसको ऐसे ऐसे काट के दे दीजिए। एक फल खिचड़ी ले लो तुम, जो काम 10 मिनट में कर सकते थे उसमें 10 घंटा लगाओगे। तुम महामूर्ख तो नहीं हो? बाहर के खाने के लिए टकते हुए बैठे हैं, हाँ, जैसे कुत्ते की लार टपकती ना, वैसे हमारी भी लार टपक तो नहीं सकती, अंदर ही ले रहे हैं। दूसरे का देख के बोले उसका आ गया प्लेट, हमारे बाद आया था उसका आ गया। फिर थोड़ी देर बाद वो आया वेटर ऐसा लेके, ऊपर पन्नी वगैरह लगाए, फाइल लगाए, फाइल बहुत अच्छी लगती है, फाइल लगाए, बड़ा सा प्लेट, बड़ी सी टोपी ला के रख दिया। हाँ, इतना अच्छा लगा, मर भूखे हैं, नमक ही चाटने लगे, नींबू की चूटने लूसने लगे। थोड़ा वेट कर लो। प्याज खाने लगे अकेले ऐसे ऐसे करके, जैसे जन्म जन्म के भूखे हैं। रस, अरे भैया इंडस्ट्री है पूरी, $1 बिलियन इंडस्ट्री है। कुकीज की केवल $1 बिलियन इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स की $1 बिलियन इंडस्ट्री है। कॉस्मेटिक हम बोल रहे हैं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, हम तो सुनते हैं, वही हम आपसे बोल रहे हैं। एक कपड़े की $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, बड़ा बड़ा एक्सपोर्ट होता है, बड़ी बड़ी शिप आती है, बड़ी बड़ी शिप जाती है। कहीं नॉन वेज वालों का नाम क्या लें सुबह सुबह, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, पूछो मत। जिंदा लॉबस्टर को तवे पे डाल देते हैं उन लोग, जिंदा। हाँ, अगर जिंदा नहीं तो उसको फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रॉग, लॉबस्टर, क्या क्या होता है। और फिर बोलते हैं कि बहुत तकलीफ हो रही, अर्थक्वेक क्यों आ रहा है स्वामी जी, सुनामी क्यों आई। आपने इतने जानवरों को रोज आप मार रहे हैं, उसको आप खींच के ले जाते हैं, स्लॉटर करते हैं। वो क्या समझता नहीं, मूर्ख है क्या जानवर? वो शाप नहीं देता होगा क्या उसके अंदर? यही तो है, मांस शब्द है ना, संस्कृत में वाले मजा लेते हैं। मांस मतलब जब वो बोलता है, बोलते मांस स माम, ये मेरा है, इसको हम भी खाएंगे ऐसे। मांस स माम, ऊपर से फिर ऊपर ही पुरंजन की कहानी इसी पे है, प्राचीन बरही की। रस पकाने में ढेर टाइम लग रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जो बारबेक्यू, बारबेक्यू, हाँ, जो ऐसे लगाते हैं, फिर ढकेंगे, फिर देखेंगे, फिर ढकेंगे, फिर देखेंगे, क्योंकि वो फ्लैश है, उसको पकने में बहुत टाइम लगेगा। फिर और एकदम मुलायम कर देंगे, फिर उसके बाद खाएंगे। अरे तुम आदमियों की घनचक्कर हो यार, तुम भी ऐसे ही मुर्गा मुर्गी बनोगे, तुम भी ऐसे ही बकरा बनोगे, तुम्हारा भी ऐसे ही सूप लिया जाएगा। ये बड़ा कर्म का फल का आएगा चक्कर। 10 घंटे बैठेंगे, हाफ पैंट पहन के घूमेंगे, फिर हाँ, फिर रूस्टर खाएंगे, क्या बोलते हैं उसको, लेग, किसका, चिकन लेग, हाँ चिकन लेग होता है, वो लाएंगे, वो खाएंगे। देखा होगा आपने यहाँ जाते जाते, हाँ, हड्डी तो है उसको, दूसरे की टांग खा रहे हो आप, पका के इतना, हाँ, फिर ये सब इसको, ओफो, रस नहीं, वासना है रस ने, शब्द स्पर्श रूप रस गंध की वासना। परफ्यूम इंडस्ट्री है, परफ्यूम की है, ये है, वो है, यहाँ होना चाहिए, आफ्टर शेव है, सारे में केमिकल होता है, जितनी चीजें होती है सब में ढेर सारे केमिकल्स होते हैं।
जो आप केमिकल लगाते हैं अच्छा अच्छा सब वेस्ट में चला जाता है, वहाँ जाके तकलीफ करेगा लेटर ऑन। आयुर्वेद वाले वहाँ भी आ गए, हिमालयाज वाले, उन्होंने सब बना दिया, क्रीम बना दिया, शैम्पू बना दिया, चलो उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इतनी ये 5 हो गया, 14 है ना? बोले 14 कहाँ से आ गया 5? अब वाक, पानी, पाद, उपस्थ, वायु, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कान की दोस्त ये है वाक, वाणी की, बोलते चले जा रहे हैं। बोले किससे बोले? बात ही नहीं करने को है कोई, बात किससे करें हम? बात करने की वासना है। वाक, पानी, हाथ से कुछ उठाया जाए, पाद, पैर से चला जाए, हम पता नहीं सब नौकरानी है इसकी, ज्ञान इंद्रियों की नौकरानी कर्म इंद्रियां हैं। किस ज्ञान इंद्रिय की नौकरानी वो अलग विषय है। हाँ, वाक, पानी, पाद, पैर, उपस्थ, इसकी तो बात ही छोड़ो, जेनिटल ऑर्गन, उसको जीतना सबसे मुश्किल है क्योंकि ये इससे कनेक्टेड है रस से। जो सत्वगुण है वो रस में गया, जो रजोगुण है वो जनन इंद्रिय में गया, यहाँ प्रॉब्लम। और एनस है उसको छोड़ देते हैं, लेकिन 10 ये हो गए, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन इमोशनली बहुत वासना, मेरा बेटा है, मेरा घर है, अच्छा मेरा टॉमी है, इसको कुत्ता मत बोलिए, ये मेरा बच्चा है। अब बच्चे को कुत्ता बोल लीजिए, लेकिन कुत्ते को बच्चा मत बोलिए। ये मेरा बच्चा है। साउथ अफ्रीका में हर घर में डॉगी, 2-2, 4-4, ये डॉगी है। मन है, ये मेरा घर है, ये मेरे भाई हैं, ये साधु साहब हैं, हाँ ये मेरी बड़ी लड़की है। अच्छा आ जाओ बेटा, आओ रोनी आओ, उसका नाम, आ जाओ स्वामी जी के पास, बैठ बेटा, मेरी है। हाँ, बुद्धि, हजारों चीज इंपॉर्टेंट है, पैसा भी इंपॉर्टेंट है, घर भी इंपॉर्टेंट है, यश भी इंपॉर्टेंट है, बुद्धि में इंपॉर्टेंस है। मन, बुद्धि, अहंकार। हमने आप देखिए बचपन में क्रिकेट खेलते थे, अच्छा मोहल्ले वाले में हम ही जीतते थे साहब। ओलंपिक गए थे, अब ओलंपिक में गए नहीं, हम गिर पड़े थे, इसलिए हम वहाँ पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। लेकिन हम जहाज, मतलब सिटी गए थे, कनाडा में जो ओलंपिक हुआ था उसमें हम गए थे साहब। अच्छा हाँ, फोटो दिखाएंगे आपको। अच्छा हाँ, हमें सारी पिक्चर का डायलॉग याद है, नमक हराम का। अच्छा हाँ, गाना तो हम बहुत अच्छा गाते थे बचपन में, बहुत अच्छा है, मतलब ओल्ड हिट्स हमारी बहुत ही अच्छी थी। हमने बहुत डोनेशन दिया है, हर एक में हम बुक स्टॉल में रहते हैं। अपने मुर्दा आमों का गट्ठर, अहंकार हो गया। चौथा क्या है? चित्त। ढेर सारी मेमोरीज हैं जो कि उसकी वासना है, ये 14 हैं। और याद रखिएगा इसमें से हजारों ब्रांचेज हैं, इसलिए 14,000 हैं ये। ये नहीं कि खाना नहीं, और थॉट आ रहा है उसका, थॉट पर थॉट, ये रूप है, बोले ये वाला शर्ट अच्छा है, वो निकालो, लिजबिज है, वो निकालो जरा सा, लिजबिज है। अच्छा ये कॉटन, ये निकालिए जरा सा, वो निकालिए, वो बगल वाला नहीं, उसके नीचे वाला नहीं, हाँ वाला, वो निकाला, वो निकाल दिया। हाँ लाइए इसको, ये कैसा है? उसने ऐसे कहा, ये फेंका, ले गया, ये कैसा है? बहुत अच्छा कलर, और लीजिए आप, ये कैसा है? बोले ये तो और अच्छा कलर है, इसकी कॉस्ट इतनी है। बोले इसको दे दीजिए आप, ये कैसा लगा? दुकानदार लोग तो भाई उनका काम ही है बेवकूफ बनाना। क्यों भाई सतीश? तो हाँ, जो धूल है उसकी कीमत बड़ी लगा रहे हैं, सब धूल है। विरक्तस्य तृणम जगत, और क्या, इसको पेंट करके ऐसा बना दिया।
ये ढेर सारी वासनाएं लेके हम संसार में पैदा होते हैं, फिर से अपनी दुकान खोलते हैं 14,000 वासने की। तरह तरह का कपड़ा, तरह तरह का खाना। मेरे बेटे के बारे में इतना सोचा है, पत्नी के बारे में इतना सोचा है, जिसको नहीं पसंद करते उसके बारे में इतना सोचा है। सोचिएगा आप, जिसको नहीं पसंद करा आपने, कितना थॉट आया, यहां भी नहीं छोड़ पा रहे उसकी वृत्ति, दिमाग में वही रहता है। इतनी गुस्सा लग गई क्या बताएं, वो भी यहां आ गया है, समझ उसको आना बेकार है। भगवान ने सबको वाण से, बड़ा मजा आया। जानते क्या हुआ, सब राम जी बन गए वहां। भगवान ने कुछ मारा वारा नहीं, 14,000 के 14,000 राम जी का रूप बन गए, तो सब एक दूसरे को मार दिए। भगवान राम आराम से बैठे थे बगल में। ध्यान दीजिएगा, रूप की शब्द की वासना शब्द से ही कटती है, रूप की वासना रूप से कटती है, गंध की वासना। अब आप सत्संग सुनिए, भजन सुनिए। हरि भजन बिना सुख शांति नहीं, हरि नाम बिना आनंद नहीं, जप ध्यान बिना संजोग नहीं, भगवान बिना कोई अपना नहीं, हरि भजन बिना सुख। चलो जाते हैं गुरुदेव का आज टॉक सुनते हैं, किसी संत की कुछ बात सुनते हैं। ये सब सुन लो, बाहर वाली बात अरे बेकार की बात है। आपका टेस्ट हाई हो गया थोड़ा, बंद करो इससे फिल्मी गाना। कौन लगा दिया सुबह सुबह 6 बजे फिल्मी गाना लगा दिए है, हटाओ इसको, बंद करो। तेरे मेरे बीच में, बंद करो इसको। प्रवचन लगाओ, लगाओ स्वामी जी का प्रवचन लगाओ। ओम गणानाम, हाँ लगाओ, यही स्वामी जी लगाओ इनका। एक होता है चित्त, एक है चित्ताभास, एक है चित्ताभास। अब आप इसे ये प्रवचन चल रहा है, वासना बदल गई, यही वाण है। शब्द रूप, इसीलिए हम बोलते हैं बहुत सत्संग। रूप, रूप मतलब भगवान का रूप देखते हैं जाके, इष्ट देवता। इसीलिए कल बात हो रही थी, रूप की वासना चाहिए, उनकी जटा पे, उनके मुख पे, उनके चरण पे, उनकी अधर पे। अधरम मधुरम नयनम मधुरम, आप उस पे फोकस करिए, इतना अच्छा लगे रूप। रूप वासना, गुरुदेव को देखो आप, उनके रूप पे जाओ, तपोवन महाराज को, उनके रूप को देखो, संतों का रूप देखो। शब्द स्पर्श रह गया, सॉरी, स्पर्श, मूर्ति का स्पर्श करो, रोज मूर्ति का स्पर्श करो। जो आपकी इष्ट है ना, उनकी मूर्ति होगी, उनको आप स्पर्श करो, नहलाओ आप। शब्द स्पर्श, रूप रस, प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ। अच्छा, हाँ, गंध, एक भगवान की गंध लो, तुलसी की गंध लो। शब्द स्पर्श रूप रस सब हो गया ना। पैर से चलो, परिक्रमा दो, हाथ से अर्चना करो, मुख से स्तोत्र पाठ करो, खूब पाठ करो। जीवा का इससे अच्छा उपयोग है नहीं, खूब नाम जप करो, राम 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 राम, श्री राम श्री राम श्री राम। जो भी आपका पाठ है, भागवत पाठ, रामायण पाठ, जो पाठ है करो, जितना रगड़ डालो, जितना हो सके इतना करो कि बोलो कि इससे नहीं हो सकता था आज की तारीख में। शब्द स्पर्श रूप, ये हो गया। वाक, पाणी, पाद, उपस्थ पायु, ये तो खैर भगवान का है। मन से ममता भगवान पे, हजारों थॉट मन का ही भगवान कैसे चलते थे, कैसे बोलते थे, कैसे हम थे, कैसे भगवान ने बना दिया। मेरे भगवान, ये खरदूषण मारा जा रहा है और 14,000 मारे जा रहे हैं, इसको बोलते डिवाइनाइजिंग। हाँ, डिवाइनाइजिंग, गॉडिफाइंग। ये हमारा परिवार नहीं है, फिर भगवान का परिवार है। घर के बाहर लिख दो, दिस हाउस बिलोंग्स टू लॉर्ड।
एनीथिंग डन सेड इज ओनली विद हिज कंसेंट। मेरा बच्चा नहीं, भगवान का है। शरीर मेरा नहीं है, भगवान का है। इसकी रक्षा करना, इसीलिए पुरुष सूक्त पढ़ते हैं स्नान करते समय। क्यों? कि हम विराट का स्नान करवा रहे हैं। अंग की पूजा अंगी की पूजा होती है। ये हो गया। बुद्धि में बार बार सोचो कि देखो सूरज कितना बड़ा है, चंद्रमा कैसी, कौन बना सकता है। कितने हम लोग लाचार हैं, कितना बड़ा भगवान है, कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितने बड़े ग्रंथ उन लोग। 24,000 श्लोक लिख दिया उन लोगों ने। महाभारत पढ़ो 100,000 है, 100,000। पता नहीं उन लोग क्या बुद्धि थी। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि। कहीं पाणिनि ने ये लिख दिया। आपको आश्चर्य होना चाहिए कि सब कैसे उन लोग देख लिया। वाल्मीकि जी को तो एक जगह बैठे बैठे सब कुछ आया मन में। इतने बड़े भगवान हैं, वही करता है। उनका अहंकार देखो, सब कुछ उन्होंने किया है। हमारे जीवन में जो भी अच्छा हुआ है भगवान, हम तो जानते भी नहीं थे कौन हमारा गुरु होगा। हमको तो रामायण भी पता नहीं थी। हम लोग तो वाल्मीकि रामायण बहुत बोरिंग सी होगी, कोई इतना टीडियस है। हाँ, राम नाम तो बस ऐसे ही दकियानुसी होगी उसमें, लेकिन हमको पता नहीं था ये भगवान ने कितना काम किया हमारे लिए। और चित्त में मेमोरीज ऐसी रखो जिसमें लगे भगवान ने कैसे कैसे बचाया था, कैसे कैसे हमको शांति दिया है। उनको याद रखो, कैसे हम गुरुदेव से मिले थे, कैसे हमको ये बात उस दिन पता चली थी, कैसे हम बद्रीनाथ गए, भगवान ने दर्शन कराया, कैसे कैसे क्या क्या हुआ हमारा जीवन। हमारा जीवन एक मिरेकल है। ये जो 14 हैं, इसमें आप वृत्ति बार बार डालिए, ये सब के सब वासना उस वासना से चली जाएगी। यही घर दूषण का मरना है। और फिर सारी वासना केवल एक ज्ञान की वासना रह के आपको इस भव सागर से मुक्त करा देगी। आई होप ये आध्यात्मिक अर्थ आपको स्पष्ट हुआ होगा। बिना वासना के, बिना पूजा के वासना के स्पर्श की वासना नहीं जाती। बिना सत्संग की वासना के, आपकी बिना गुरु की वासना के संसार की वासना नहीं जाती, क्योंकि गुरु के बिना फिर कोई अच्छा ही नहीं लगता। लिखा ना आपने, चरण बिना मोहे कछु नहीं भावे, बिना ईश्वर की वासना के संसार भागता ही नहीं। बोले हमें भगवान सबसे अच्छे लगते हैं। बिना उनके अहम को याद किए हमारा अहंकार जाता ही नहीं। इसको जब आप रिपीट करिएगा बार बार, तब फिर खर दूषण, सूर्पणखा नहीं मरी है, लेकिन खर दूषण खत्म हो गए 14,000 के साथ। इसीलिए हम बोलते हैं जप वासना, सत्संग वासना, पूजा वासना, सत्सेवा वासना, मंदिर दर्शन वासना, परिक्रमा वासना, अर्चना वासना, बहुत चैंटिंग की वासना, बहुत पाठ की वासना बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि वहां की टीम बहुत ही बड़ी है। जय जय रामा जय रघुरामा जय जय, जय जय रामा जय रघुरामा, 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 जय रघुरामा जय रघुरामा, जय रघुरामा जय रघुरामा, राम 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 रामा, राम राम
रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि। जय जय